बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण प्रतिहार ने पूछा है, बुरे कर्म कौन कराता है? इस मामले में अब्राह्मणिक जो धर्मों की दृष्टि है वो अलग है और सनातन धर्म की दृष्टि बिल्कुल अलग है। पहले आओ जानते हैं कि अब्राह्मिक धर्मों की दृष्टि इस संदर्भ में क्या है कि भला कर्म कौन कराता है, बुरा कर्म कौन कराता है। तो जब हम अब्राह्मिक धर्मों की बात करते हैं तो उसमें 3 मुख्य धर्म आ जाते हैं। एक है यहूदी धर्म, एक है ईसाई धर्म, एक है इस्लाम धर्म। और इन धर्मों की दृष्टि है कि भले कर्म तो परमात्मा कराता है और बुरे कर्म शैतान कराता है। ओशो इस पर बड़ा मजाक कर रहे हैं। ओशो कह रहे हैं कि यह दृष्टि बहुत बचकानी है। क्या शैतान परमात्मा से ज़्यादा ताकतवर है कि परमात्मा शुभ कराना चाहता है, और शैतान क्या परमात्मा से ज़्यादा ताकतवर है कि परमात्मा के न चाहते हुए भी वो लोगों से बुरे कर्म करा लेता है? तो ये दृष्टि ठीक नहीं है। तो आओ जानते फिर सनातन धर्म की दृष्टि क्या है कि बुरे कर्म या भले कर्म ये कौन कराता है। सनातन धर्म कहता है कि परमात्मा निर्द्वंद है, सृष्टि द्वंदात्मक है, लेकिन परमात्मा निर्द्वंद है और सृष्टि द्वंदात्मक है। अर्थात कि सृष्टि जो परमात्मा ने ऐसी रची है कि उसमें भला भी है, बुरा भी है। क्यों ऐसी रची है? क्योंकि सृष्टि एक लीला है, सृष्टि एक खेल है, और खेल के लिए 2 विपरीत टीम होना ज़रूरी है। अगर खेल में 2 टीम नहीं हो तो फिर तो खेल चलेगा नहीं, खेल अपनी रोचकता खो देगा। तो इसलिए ये जो सृष्टि है इसको द्वंदात्मक बनाया है, लेकिन परमात्मा स्वयं निर्द्वंद है। जैसे और द्वंद्व क्या निर्मित किया है सृष्टि में? सब चीज़ों में द्वंद्व है। सृष्टि में हमेशा द्वंद्व पाओगे। जैसे दिन है तो रात है, पुरुष है तो स्त्री है, सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान है, शुभ है तो अशुभ है, नायक है तो खलनायक है, राम है तो रावण है, रजोगुण है तो तमोगुण है, पुण्य है तो पाप है, मित्र है तो शत्रु है, अनुकूल है तो प्रतिकूल है। ये दोनों का होना ज़रूरी है। मगर एक बात याद रखो कि ये दोनों चीज़ें विपरीत नहीं हैं। ये हर व्यक्ति में समझ लो कि दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब किसी चीज़ की अधिकता है तो हम कह देते हैं कि उजाला है। जैसे मान लो प्रकाश ज़्यादा है तो कहेंगे उजाला है, प्रकाश कम है तो कहेंगे कि अंधेरा है। ऐसे ही कहते हैं जब टेम्परेचर का वेरिएंट्स है, टेम्परेचर तापक्रम है, अधिक अगर तापक्रम बढ़ा जाए तो कहते बड़ी गर्मी है, और तापक्रम अगर घट जाए तो कहेंगे कि वो ठंडक है। लेकिन खेल तो तापक्रम का है। तो ठीक इसी तरह से जैसे मान लो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मतलब उसमें प्रेम धन ज़्यादा है, या कहते हैं वो बहुत बुरा व्यक्ति है पर उसमें प्रेम धन कम है। अर्थात कि प्रेम धन का वेरिएशन है अच्छा और बुरा। तो हर चीज़ में देखोगे कि बुराई और अच्छाई मिली हुई है। तो इसलिए लेकिन जब बुराई अधिक हो जाती है तो एक छोर पकड़ लेता है, भलाई अच्छी हो जाती है तो दूसरा छोर पकड़ लेता है। लेकिन कुल मिलाकर के सृष्टि द्वंदात्मक है, क्योंकि जड़ चेतन गुणदोषमय और विश्व किन्न करता। तुलसीदास कहते हैं कि जड़ है कुछ चेत, लेकिन जो जड़ है उसमें भी थोड़ी चेतना है, और जो चेतन है उसमें भी थोड़ी जड़ता है। और इसी तरह से जड़ चेतन गुण दोषमय, कुछ में गुण ज़्यादा है, कुछ में दोष ज़्यादा है। लेकिन जिसमें दोष है उसमें भी कुछ गुण है, और जिसमें गुण है उसमें भी कुछ दोष है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ने करतार, कर्ता पुरुष ने, परमात्मा ने ऐसा ही विश्व की या सृष्टि की रचना की है। संत हंस गुण गाहि पया परिहरि बारी विकार। लेकिन संत कैसे होते हैं? वो हंस की तरह होते हैं। किंवदंती है कि दूध और पानी मिला हुआ है तो हंस क्या करता है? दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी तरह इस सृष्टि में भला बुरा दोनों मौजूद है, लेकिन एक विवेकवान जो संत होता है वो अच्छाई को ग्रहण कर लेता है, बुराई को छोड़ देता है। तो और जीवन ऐसा बना है कि इसमें दोनों छोरों का होना बहुत ज़रूरी है, दोनों विपरीत ध्रुवों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन एक नदी के समान है
और जैसे नदी में, नदी के दो कूल होते हैं, अनुकूल होता है और प्रतिकूल होता है, तो ऐसे ही जीवन में नदी के दो छोरों की तरह यहाँ सुख भी बनाया है, दुख भी बनाया है, भलाई भी बनाया है, बुराई भी बनाया है। और सच कहो कि एक नहीं है तो फिर दूसरे को महत्व को भी तुम नहीं जान सकते हो। अगर हार के बिना जीत का कोई महत्व नहीं है। अगर हार कभी हो तभी जाकर के तुम जीत के मूल्य को समझ सकते हो। उसी तरह अगर दुख नहीं हो तो फिर सुख का कोई मज़ा नहीं है। सुख का मज़ा लेने के लिए कहीं ना कहीं दुख मौजूद होना चाहिए। इसलिए जैसे नाटक को मज़ेदार होने के लिए अगर नायक है तो खलनायक भी होना चाहिए। अब रामचरितमानस में देखिए, रामायण में देखो, अगर मान लो रावण को हटा दो तो रामायण में बचता क्या है। राम की जो पूरी गरिमा प्रकट होती है वो रावण की दुष्टता के कारण प्रकट होती है। तो इस तरह ये सृष्टि नाटक की तरह है, खेल की तरह है, और ये दोनों ध्रुव, नायक और खलनायक, ये दोनों मौजूद होनी चाहिए। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, आपदः संपदः काले हे जनक। इस जीवन में कभी आपदा आती है, कभी संपदा आती है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। कहते आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चयी। दैव योग से आता है, ये एक डिवाइन लॉ के अनुसार आता है, एक संतुलन के नियम के अनुसार आता ही आता है। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति। इस नियम को जान करके मैं अपने आप में तृप्त रहता हूँ, अपने भीतर स्थित रहता हूँ, जो अतीत हुआ उसके लिए शोक नहीं करता और भविष्य के लिए कामना नहीं करता। तो ये जीने का असली तरीका है। और जैसे ओशो कहते हैं कि जो संसार डमरू का प्रतिलोम है, जैसे डमरू में क्या होता है कि डमरू बीच में कम उसका डायमीटर होता है और दोनों छोरों पर डायमीटर ज़्यादा होता है। ओशो कहते हैं कि ये जो भलाई बुराई है, अच्छे या बुरे जो व्यक्ति हैं, ये डमरू का प्रतिलोम है। डमरू का प्रतिलोम क्या हुआ कि ये बीच में जिसको कहते हैं ये फूला हुआ है और फिर जो किनारों पर वो पतला हो जाता है, पखावज है, आप कह सकते हैं पखावज की तरह है। तो क्या मतलब हुआ, लगभग 5% लोग बहुत अच्छे हैं, लगभग 5% लोग बहुत बुरे हैं, और ये जो 90% लोग हैं ये अच्छे और बुरे के मिश्रण है। अब तुम्हारा प्रश्न है कि ये बुरे कर्म कराता कौन है। एक बात जान लो, कर्म बुरा हो या कर्म अच्छा हो, हर व्यक्ति अच्छा और बुरा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कोई दूसरा उसको कराता नहीं है अच्छा या बुरा कर्म। इतनी हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करता है परमात्मा कि उसने हमें अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दे रखी है। और हम उस स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करते हैं, उस स्वतंत्रता का, अगर हमारे पास प्रेम धन की कमी हो जाती है, प्रेम की कमी हो जाती है तो हमसे बुरा कर्म होता है, और प्रेम की अधिकता हो जाती है तो हम अच्छे कर्म करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि हमारे बुरे कर्म या भले कर्म का नियंता हमारे बाहर कोई नहीं है, हमारे भीतर ही है। अगर हमारे भीतर प्रेम धन बढ़ा हुआ है तो हम अच्छे कर्म करते हैं। अगर हमारे पास प्रेम की कमी हो जाती है, प्रेम की पूंजी की कमी हो जाती है, तो हम बुरे कर्म में संलिप्त हो जाते हैं। इस तरह हम भला कर्म करने के लिए अथवा बुरा कर्म करने के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर्मण्य करने के लिए, अर्थात अभी जो तुम कर्म कर रहे हो, जो क्रियमान कर्म जिसको कार्मिक नियम में हम कह रहे हैं, तो ये क्रियमान कर्म करने के लिए, कर्मण्य करने के लिए तुम्हारा अधिकार है, तुम स्वतंत्र हो। माँ फलेषु कदाचन, हाँ फल क्या होगा ये तुम बिल्कुल नहीं जानते, और फल क्या होगा, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल प्राप्त करने के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो, एक नियम से चलेगा, एक कभी अनुकूल फल मिलेगा, कभी प्रतिकूल फल मिलेगा, लेकिन कर्म करने के लिए परमात्मा ने हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रखी है। उस स्वतंत्रता का हम उपयोग कर सकते हैं और
हम चाहें तो शुभ कर्म कर सकते हैं, हम चाहें तो शुभ कर्म के हिस्से बन सकते हैं, हम चाहें तो शुभता के हिस्से हो सकते हैं, हम चाहें तो सत्यम शिवम सुंदरम के हिस्से हो सकते हैं, या हम चाहें तो हम बुरे कर्म कर सकते हैं। हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्ति को अगर हम बढ़ावा देते हैं, और ये याद रखना, ये जो आसुरी वृत्ति आती है प्रेम की कमी के कारण आती है, ये जो दैवी वृत्ति आती है ये प्रेम की अधिकता के कारण आती है। हम चाहे तो अपनी चेतना को प्रेम की पूंजी से भर सकते हैं और दैवी कह सकते दैवी शक्तियों से अपने आप को जुड़ सकते हैं, और हम चाहें तो हम अपने भीतर प्रेम के धन को कम कर सकते हैं और आसुरी शक्तियों का हम पक्ष ले सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी सॉलेस है, एक बात बड़ी एक खुश होने की बात है, बड़े संतोष की बात है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा अस्तित्व को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। माना कि सृष्टि द्वंदात्मक है, माना कि यहाँ अच्छे तत्व भी हैं और बुरे तत्व भी हैं, माना कि यहाँ दैवी प्रवृत्तियाँ भी हैं और आसुरी प्रवृत्तियाँ भी हैं, माना कि यहाँ कुछ लोग दैवी पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग आसुरी पक्ष में खड़े हैं, लेकिन कुल मिला करके यह सृष्टि मंगलमय है। मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए सृष्टि को परमात्मा संकल्पित है, इसलिए जो भी होता है वो मंगलमय होता है। इस दृष्टि को रखते हुए अपने को हमको शुभता में लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए और सत्य और न्याय के पक्ष में हमेशा खड़े रहना चाहिए।